हेलो हाय, वेलकम टू ऑल टू माय चैनल चंदा रवि। आपका स्वागत करती हूँ। लाइब्रेरी साइंस के टॉपिक पे हम बहुत अच्छा आज बातचीत करेंगे उस कॉन्सेप्ट पे जो बहुत ही बर्निंग कॉन्सेप्ट, बर्निंग टॉपिक माना जाता है, जैसे कि क्लासिफिकेशन। हर किसी के मन में आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स वी हैव टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लासिफिकेशन क्या है भाई? बांटना ही है ना। क्या है? वर्गीकरण है। किताबों को बांट दिया, जैसे सामान बांटते हैं ना, जैसे घर में सामान बांटते हो, आपके बाहर दुकानों में सामान बटी रहती है, किस सामान की लिस्ट कहाँ रखनी है। तो वही चीज़, वही कॉन्सेप्ट आपकी लाइब्रेरी में आ गई। ठीक है, अब उसके प्रोसेस कई है, कई स्कीम्स है, सारे चीज़ें ना। तो मैं क्लासिफिकेशन पे नहीं जा रही क्योंकि हर किसी को पता है क्लासिफिकेशन के बारे में। चलो मैं उसके कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो बाद में करूंगी अच्छे से कि भाई क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी में कैसे है और कैसे शुरुआत हुई और अभी क्या वर्क है, क्या चल रहा है। तो उस ग्रोथ में, डेवलपमेंट में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम जो मेन टॉपिक जो बात करेंगे ना क्लासिफिकेशन की, वो है क्या है? वो है कि जो हमारे जो रंगनाथन है ना, सबको पता है ना भाई, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, वो हमारे फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है ना। तो उन्होंने क्लासिफिकेशन के क्षेत्र में क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए, मतलब योगदान क्या क्या दिए भाई। अब उनका नाम ही जाना जाता है कॉलन की वजह से। रंगनाथन मीन्स कॉलन क्लासिफिकेशन। दो चीजें हैं यार, इस वजह से वो ना बहुत फेमस हुए हैं। वो दो चीजें जो है ना, एक है आपका 5 लॉज, जो कि एक तरह से कहो तो एक धर्म ग्रंथ की तरह है लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट के लिए, है ना। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस हर किसी को पता है, एक उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और दूसरा है उनका कॉलन क्लासिफिकेशन। हम आज बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन के क्षेत्र में इंडिया में, क्योंकि हम इंटरनेशनली बात नहीं कर रहे। इंटरनेशनली में तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन स्कीम्स है ना, जैसे ये डीडीसी है, यूडीसी है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, बहुत सारे। तो हम बात कर रहे हैं भारत में, इंडिया में जो कंट्रीब्यूशन है ना, रंगनाथन का जो योगदान है ना क्लासिफिकेशन में, क्या था, क्या है। चलो मैं शुरू से कर रही हूँ, मेन पॉइंट्स लेके चल रही हूँ, एकदम डीपली ना जा करके। आपको बस ये बताना कि भाई रंगनाथन ने ये चीज़ किया भाई, किसमें? क्लासिफिकेशन के क्षेत्र में। तो सबसे पहला जो उन्होंने किया था क्लासिफिकेशन के लिए, सबसे पहली चीज़ जो उन्हें बनाई वो है कॉलन क्लासिफिकेशन। अब ये जो कॉलन क्लासिफिकेशन है, ये ठीक है इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है, कई जगह भी हुई बट उतना नहीं। अभी तो डीडीसी चल रहा है, डीडीसी हर जगह चल रहा है भाई, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। और जो मेलविल डेवी ने दिया ना, वही डीडीसी की बात हो रही है। उन्हें आधुनिक है ना, मॉडर्न लाइब्रेरी साइंस के फादर, सॉरी आधुनिक क्या कहते हैं उसके, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के फादर ही है। मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के फादर माने जाते हैं भाई मेलविल डेवी। तो जाहिर सी बात है, हर जगह उनकी जो डीडीसी है वो ज़्यादा सहूलियत है, उससे ज़्यादा किताबें अच्छे से ईजिली क्लासिफाइड हो जाती है, तो ज़्यादा अभी फेमस वही चल रही है। लेकिन इंडिया में बहुत जगह, बहुत लाइब्रेरीज में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में भी अभी भी इवन सीसी पे वर्क चल रहा है, सीसी लागू है। ठीक है ना। तो उनका जो योगदान है ना, रंगनाथन का कॉलन क्लासिफिकेशन एक बहुत बड़ा योगदान, एक माइलस्टोन कह लो इसको। उन्होंने 1931 में ये जो क्लासिफिकेशन है, जो किताब है ना, ये क्या है? जैसे किताब है, क्लासिफिकेशन क्या है, एक किताब लिखी उन्होंने। किताब का नाम है वो कॉलन क्लासिफिकेशन, जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है ना, उसके बाद वो किताब उन्होंने पब्लिश की। हमारी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 31 में आई है ना, 1931 में। और ये जो हमारी जो उन्होंने जो अगेन जो किताब लिखी ना, वो कॉलन वाली, वो 33 में लिखी, यानी 2 साल बाद। ठीक है ना, 33 में उन्होंने कॉलन क्लासिफिकेशन किताब लिखी। उस किताब में किताबों को लाइब्रेरी में कैसे वर्गीकृत करते हैं उसके साइंटिफिक तरीके से उन्होंने बताया। कॉलन यूज किया, इसलिए इसको कॉलन क्लासिफिकेशन कहते हैं भाई। क्यों कहते हैं? एक सीधी सी बात है भाई, कॉलन यूज होता है ना। तो बात यही नहीं है कि कॉलन यूज होता है, बहुत सारी चीजें भी है उन्होंने दी है और बहुत डीपली है ये, है ना। इसको फैसेटेड स्कीम या एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम कहते हैं। अब कई लोग सोचेंगे ये है क्या भाई, एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम, आपकी फैसेटेड स्कीम, और क्या है, और है ना ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव स्कीम, फैसेटेड स्कीम, और क्या है, फुल्ली फैसेटेड, फ्रीली फैसेटेड, ऑलमोस्ट फैसेटेड। व्हाट आर दोज? आई मीन ये क्वेश्चन तो आएगा। पता है ये सारी चीजें क्या है? आपने कभी सुना होगा डीडीसी ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव स्कीम है ना। कॉलन फैसेटेड स्कीम है, जिसको एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम यानी विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक, हिंदी है भाई, विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक प्रणाली है। ठीक है, कॉलन वाली, जिसको एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम भी कहते हैं। हम बात कर रहे हैं ये चीजों के बारे में। ये है क्या? दीज आर स्पेसिस, इसको स्पेसिस कहते हैं। स्पेसिस मतलब प्रणाली, विधि कह लो, जिसके द्वारा क्लासिफिकेशन किया जाता है किताबों की लाइब्रेरी में, है
ना, लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन किया जाता है। ये सारी चीज़ें स्पेसिस, टोटल 6 स्पेसिस है। हम है तो बहुत सारी, हम मोटे तौर पे लेके चले तो 6 हैं, टोटल 6 है जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। ठीक है, जैसे कि आपकी लिस्ट है 5-6 लिस्ट है। अब ये स्पेसिस है क्या? स्पेसिस एक प्रणाली है, जैसे कि हमारे, मान लो इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो, क्योंकि कई लोगों के मन में आएगी कि ये है क्या। तो चलो एक उदाहरण से हम समझते हैं इस स्पेसिस को। मान लो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक हमने टाइटल लिया, ठीक है ना, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी हम इसको वर्गीकृत करेंगे तो हम ये जो स्पेसिस है, अगर हम इसको कॉलन से, अगर ये इसको कॉलन से हम किया तो इसमें पता है कॉलन फैसेटेड है ना, तो फैसेट को जोड़ा जाएगा इसमें। हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, हिस्ट्री पहला, दूसरा इंडिया है ना, दूसरा फैसेट लेंगे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कॉलन फैसेटेड स्कीम है। कॉलन क्लासिफिकेशन क्या है? इसमें आपको है ना फैसेट बनाना पड़ता है, क्लास नंबर बनाने पड़ते हैं, दिए नहीं जाते हैं रेडीमेड, आपको बनाना पड़ता है। इसी को फैसेटेड स्कीम कहते हैं। ठीक है, तो आपको बनाना पड़ेगा, इसीलिए। और पता है ना आपको, PMEST के थ्रू बनता है ना, आपको पता है ना, PMEST, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम, यही सब है ना। तो वही बात हो गई कि हम पहले हिस्ट्री लेंगे, पर्सनालिटी, और स्पेस लेंगे इंडिया, और आपकी क्या है टाइम, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंडिया टाइम की, कोई पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही होगी ना, तो प्लस टाइम, ये सारी चीज़। अगर हम DDC से करेंगे तो वहाँ पे ना वो आपकी ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव स्कीम है। ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव स्कीम होता क्या है कि इसके जो क्लास नंबर होते हैं ना वो दिए रहते, फिक्स हैं, आपको कुछ नहीं करना, रेडीमेड है, बने बनाए हैं, आपको वहाँ से पिक करना है और बनाना है, दैट्स इट, सीधा। ये कितना सिंपल है ना। आपके नंबर दिए गए हैं इसीलिए उसको, तो टोटल आपके जो है ना, ये मैं स्पेसिस पे एक क्लास दूंगी, बहुत बेहतरीन और बहुत ईजी में दूंगी। जैसे मैंने अभी बताया, स्पेसिस सबके मन में आया, सबने रट्टा लगा लिया, वो मुझे पता है, सबने रट्टा लगा लिया होगा ना भाई। फैसिलिटी स्कीम, ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव, इस पे क्वेश्चन आता है, MCQs आते हैं। UDC क्या है, DDC क्या है, कॉलन क्या है, तो कॉलन फैसेटेड है, DDC ऑलमोस्ट है। अभी ऑलमोस्ट फैसेटेड, ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव, इन्यूमरेटिव, ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव, फैसेटेड स्कीम, ऑलमोस्ट फैसेटेड, फुल्ली फ्रीली फैसेटेड, ये है क्या। मैं इस पे एक अच्छा, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर दूंगी। अच्छा अभी यहाँ पे मैं टॉपिक दूसरा है, मैं वहाँ पे चली गई। तो टॉपिक था कि कॉलन के बारे में, है ना। तो कॉलन क्या है, एक फैसेटेड स्कीम है। और क्या है इसकी खासियत, कॉलन यूज होता है, ये तो हमें कर लिया। यहाँ पे फैसेट को लेकर के शब्दों को एकदम डीपली कंसाइज वेज में जाके क्लास नंबर निकालते हैं। इसलिए कॉलन क्लासिफिकेशन एक वैज्ञानिक, एक साइंटिफिक प्रणाली भी कहा जा सकता है। इसमें उन्होंने डीपली अध्ययन करके किताबों को वर्गीकृत किया था। बहुत ही एकदम कहते हैं ना कि एक इंटरवेन में बहुत ही डीपली, एकदम व्याख्यात्मक रूप से उन्होंने इसको इस क्लासिफिकेशन को दिया। दूसरा चीज उन्होंने क्या दिया क्लासिफिकेशन के क्षेत्र में, दूसरा कंट्रीब्यूशन क्या था उनका था फंडामेंटल कैटेगरी का निर्माण करना। अभी सबको पता है ना फंडामेंटल कैटेगरी, PMEST, पर्सनालिटी, मैटर। उन्होंने कहा कि कोई भी सब्जेक्ट को ना, कोई भी जो टाइटल है ना, उसको उसके 5 एलिमेंट्स होते हैं, बस 5 एलिमेंट्स, उसको फैसेट बोलते हैं। P एक फैसेट है, हमने कहा ना ये फैसेटेड स्कीम है। P फैसेटेड एक फैसेट है, M फैसेट है, E, S और T, ये सारे क्या है, ये फैसेट है। इसको हिंदी में पक्ष बोलते हैं, आई थिंक, है ना। तो ये एक फैसेट है। आपको इसी फैसेट के अकॉर्डिंग जो हमारी कॉलन क्लासिफिकेशन है ना, उसके क्लास नंबर निकलते हैं। हमें कोई टाइटल दे दिया जाता है और हम PMEST को रख के उसकी नंबर निकालते हैं, उसी को आधार मानते हैं। ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था क्लासिफिकेशन के क्षेत्र में, ठीक है ना। ये दिया उन्होंने। और तीसरा जो उन्होंने जो दिया ना, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो हमारे 5 लॉज है ना, ये आधार ही है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की। ये आधार हैं कि बुक्स आर फॉर यूज, एवरी बुक्स, मतलब बिना इन 5 रूल को फॉलो किए क्लासिफिकेशन असंभव है लाइब्रेरी में। तो ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। इवन 5 लॉज तो सभी में इंपॉर्टेंट है भाई, हर जगह उन्हीं उसी को आधार मानते हैं कि समय के बारे में लेके चलते हैं कि समय को लेके चलना है। और फ्यूचर की बातें हो गई तो 5th लॉ में चले गए। और अगर हम
रीडर पे फोकस कर दिया तो सेकंड रो पे चले गए। अगर किताबों को लेकर चला, किताबों को अच्छे से हमको क्लासीफाई करनी है ताकि रीडर को फायदा हो, तो हम थर्ड लो की बात कर रहे हैं। और अगर इसकी क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है ताकि यूज हो लाइब्रेरी की ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो आधार ही है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का, ये उन्होंने दिया। और क्या दिया उन्होंने, ये जो दिया ना, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा उन्होंने थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन दी। अब ये क्या है, उन्होंने दिए पोस्टुलेट्स दिए, उन्होंने कैनन दिए, उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए। ये सारे क्या है, ये सब नाम आपने सुना होगा, पर आपको डेफिनेटली मैं पक्के तौर पे कह रही हूँ भाई, आपने रटा होगा, मुझे पता है। ये जो है ना, ये जो कैनन है ना, ये नियम है, कानून, सूत्र जिसको कह लो भाई। तो टोटल जो है उन्होंने 43 कैनन्स दिए हैं। एक्चुअली ये जो कैनन है ना, उन्होंने एक किताब उन्होंने लिखी थी, जो किताब उनकी आई थी 1937 में, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इस किताब में उन्होंने क्लासिफिकेशन के सारे कैनन्स को दिया। इस कैनन के आधार पर ही वर्गीकरण को एकदम इजी वे में उन्होंने कर दिया। अब ये थोड़ा सा डीपली तो है मगर बड़ा इंटरेस्टिंग है। कई लोग कैनन से पीछे भागते हैं, कैनन कौन पढ़ता है, बट हाँ, कैनन अगर आपने समझा तो बहुत मजा आएगा इसको भी करने में। है क्या, कैनन को जो है ना, उन्होंने 3 प्लेन में बांट दिया। 43 कैनन, टोटल 43 कैनन दिए गए हैं आपके प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की जो किताब है ना उनकी, जो 37 में आई थी, 1937 में, उस किताब में उन्होंने कैनन्स दिया। उसको 3 प्लेन में बांटा। एक होती है आपकी आइडियल प्लेन, एक होती है आपकी वर्बल प्लेन, और एक होती है आपकी नोटेशनल प्लेन। ठीक है ना, तो 3 प्लेन में सारे 43 कैनन को बांट दिया। अभी आइडियल जो कॉन्सेप्ट, विचार दिमाग से है ना, उसमें उन्होंने जो है 15 कैनन को रख दिया। 15 कैनन को कॉन्सेप्ट से जोड़ दिया, विचार आइडियाज से जोड़ दिया। ठीक है, और आपके जो वर्बल है, वर्बल मतलब क्या होता है, शब्द होते हैं ना, जो विचार है ना, अब उसको शाब्दिक रूप में प्रस्तुत करना, बोलना, उसको वर्बल कहते हैं। उसमें 4 कैनन को रख दिया, यही है ना, 4 कैनन को रख दिया। देखो इजी में पढ़ो, बड़ा मजा आएगा। अब आगे आया हमारा नोटेशनल। नोटेशनल समझ रहे हो, उसमें क्लास नंबर निकलता है, वो जिसमें लिखते हैं, क्लास नंबर से कनेक्टेड है ये। इसमें टोटल जो है ना 21 यानी 21 कैनन को इसमें रख दिया। ठीक है, और बाकी के 3 कैनन बुक ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि 43 कैनन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफिकेशन को एकदम साइंटिफिकली रूप से प्रस्तुत कर दिया। ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जो कई लोग सोचते हैं कि ये बड़ा दिमाग का ये माथा पच्ची, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप अगर डिटेल में पढ़ो तो आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है ना, तो ये उनका कंट्रीब्यूशन था, कैनन देना। और क्या था, और एक किताब जो उन्होंने लिखी थी ना, प्रोलेगोमेना, ये बहुत माइलस्टोन है। अभी भी ये किताब हर जगह एक्सेप्टेबल है, बहुत सारे कैनन है इसमें, इसीलिए इसकी 3 एडिशन आ चुके हैं। एक एडिशन आपकी 1937 में आई है, एक 57 में आई है, और एक 67 में आई है। बहुत ही पॉपुलर है। इसी में सारे कैनन्स हैं, इसी में सारे जो भी है क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, सारे इसी बुक में दिए गए हैं। ये है ना हमारा, है ना काम की चीज़ प्रोलेगोमेना। और है तो बहुत सारे, मैं बस गिने चुने ले रही हूँ जो मुझे लगा कि बहुत फेमस है, पॉपुलर है ज़्यादा, है ना, इसको पढ़ना है और ये आपको काम करेगा आगे। जब ये आप पीएचडी वगैरह जाओगे ना, यूजीसी नेट का एग्जाम दोगे, तो इसमें ये सारे क्वेश्चन इसी से जुड़े हैं, कैनन से ही। लोग दिमाग का, अरे भाई कैनन ये कौन सा, आपको कुछ टॉपिक दे देंगे क्वेश्चन, अब बताओ ये कौन से कैनन से कनेक्टेड है, ऐसे। तो जिसने डीपली पढ़ा है, अब डीपली पढ़ने वालों, इसलिए मैं कहती हूँ ना कि आप कॉन्सेप्ट को लेकर डीपली पढ़ो। आपको जरूरत ही नहीं पड़े कि आप पैसे देकर क्लास लो और अच्छा ये कैनन पूछा गया है, अभी कोई सर आ जाएंगे, वो कोई पर्टिकुलर सर, ये कैनन पूछा गया है तो ये कैनन आपको आएगा, केबीएस में पूछा है, इसको रट्टा लगा लो, ये आएगा, रिवीजन होगा, ये जो क्वेश्चन मैंने लाया है वो केंद्रीय विद्यालय का है, इसको रट लो, ये क्वेश्चन ये आएगा, ये देखो 2 बार रिपीट हुआ, अभी 3 बार भी रिपीट हो सकता है। तो ऐसा मत करना भाई, मत करना, प्लीज मत करना। मैं कह रही हूँ, अभी तो कर लोगे, आगे दिक्कत होगी आपको, क्योंकि आगे फ्यूचर में मुझे नहीं पता, हो सकता है आपने कोई एग्जाम क्रैक कर लिया और आगे हो गए तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बट अगर ना हो पाए तो आपको काम आएगा यही लेक्चर्स आगे, क्योंकि आप एकेडमिक लाइन ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना, तो हम बात कर रहे हैं ये आपकी जो अगला इस प्रोसेस में एक और जो योगदान दिया उन्होंने दिया, डीआरटीसी की स्थापना की। ये बहुत फेमस है। ठीक है, अब डीआरटीसी क्या है, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये उन्होंने स्थापित किया 62 में, इसको स्थापित किया उन्होंने बेंगलुरु में स्थापित किया, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे इसको स्थापित कर दिया। ठीक है, अब इसमें रिसर्च की सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन से रिलेटेड उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये इनका कंट्रीब्यूशन है रंगनाथन का क्लासिफिकेशन के क्षेत्र में।
इतना अगर आपने समझ लिया तो समझो आपने क्लासिफिकेशन कोलोन को लेकर रंगनाथन का जो योगदान है, इसके साथ साथ आप सारी चीजें इसमें आ जाएगी, सारे पोस्टुलेट्स आ जाएंगे, सारे कैनन आ जाएंगे, स्पेसिस वगैरह एवरीथिंग आ जाएंगे अगर आपने डीपली इतना पढ़ोगे तो बहुत। तो ये आपको लेक्चर देना था मुझे, मैंने तो बस एक पर्टिकुलर टॉपिक लेकिन आपके सामने रख दिया। अब इसके अलग लेक्चर हो सकते हैं, स्पेसिस क्या है, कैनन क्या है ना, पोस्टुलेट्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, फंडामेंटल कैटेगरी कैसे काम करती है, सारी चीज़ें इसके बारे में मैं आगे की वीडियोस में कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लाऊंगी, वो भी बिल्कुल ईजी में। मुझे उम्मीद है ये वीडियोस आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत ही मज़े मज़े में ये आपको लेक्चर दिया है। तो मुझे बताना कि आपको अच्छा लगा, समझ आया, नहीं आया, मुझे कमेंट में बताना भाई, मुझे वेट करेगा। चलो अभी के लिए मैं इतना ही, मैं इसको अभी बंद करती हूँ इस वीडियो को। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय।